कर दें शुरू? हाँ गुरुजी। ठीक है सर। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। शासनेश प्रभु महावीर को वंदन। परम श्रद्धे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अस्थिमल जी महाराज साहब के गुणों का स्मरण करते हुए जिन शासन गौरव परम श्रद्धे आचार्य प्रवर एवं संत मंडल महासती मंडल के पावन चरणार बिंदुओं में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, हम सब विगत कुछ दिनों से जैन धर्म के प्रमुख और मौलिक सिद्धांत कर्म सिद्धांत की चर्चा कर्म ग्रंथ के माध्यम से कर रहे हैं। गत कक्षा में हमने उदय संबंधी चर्चा की थी कि 14 गुणस्थानों में से किन किन गुणस्थानों में कितने कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है। उसी प्रसंग में हमने ये जाना था कि उदय योग्य प्रकृतियां 122 मानी गई है। जो बंद योग्य प्रकृतियां 120 थी, उसमें मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय इन दो का उदय होता है। इसलिए इन दो को जोड़कर 122 प्रकृतियां उदय योग्य मानी जाती है। उन 122 प्रकृतियों में से पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियों का उदय होता है। 5 प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय पहले गुणस्थान में नहीं हो पाता है। आहारक द्विक, जिननाम, मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय, इनका अनुदय कहा जाता है, क्योंकि इनका उदय ऊपर के गुणस्थानों में होने वाला है। इसलिए उदय विच्छेद नहीं कह करके अनुदय कहा जाता है। दूसरे गुणस्थान में 111 प्रकृतियों का उदय होता है। 117 में से 6 प्रकृतियां कम की जाती है। सूक्ष्म त्रिक, मिथ्यात्व मोहनीय, आतपनाम और नरकानुपूर्वी। इन 6 में भी 5 का तो उदय विच्छेद होता है और नरकानुपूर्वी का अनुदय होता है, क्योंकि 5 प्रकृतियां तो ऐसी है जो ऊपर के गुणस्थानों में उदय में नहीं आती है, किंतु नरकानुपूर्वी का उदय चौथे गुणस्थान में होता है। इसलिए उसे यहाँ पर अनुदय के रूप में कहा गया है। तो सूक्ष्म त्रिक, सूक्ष्म नाम, अपर्याप्त नाम,
साधारण नाम, इनको सूक्ष्म त्रिक कहेंगे, मिथ्यात्व मोहनीय और आतप नाम, ये 5 हो गई। और नरकानुपूर्वी, इन 6 का उदय नहीं होता, इसलिए दूसरे गुणस्थान में 111 प्रकृतियां उदय योग्य मानी जाती है। तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृतियों का उदय होता है, 100। 111 में से 12 प्रकृतियां कम होती है और एक मिश्र मोहनीय का उदय जुड़ जाता है। तो 12 कौन सी कम होती है? तो उसमें देखेंगे अनंतानुबंधी चोक, जाति का चोक, 4 4 8 हो गई, स्थावर नाम 9 हो गई और 3 अनुपूर्वी, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण होता ही नहीं है, इसलिए अनुपूर्वी का उदय नहीं हो पाता। नरकानुपूर्वी दूसरे गुणस्थान में टाल दी गई थी और बाकी की 3 अनुपूर्वी भी तीसरे गुणस्थान में टाल देते हैं। इस तरह से 12 प्रकृतियां कम होती है, अनंतानुबंधी चोक, जाति चोक, स्थावर नाम और 3 अनुपूर्वी, और एक मिश्र मोहनी का उदय बढ़ जाता है, इसलिए 100 प्रकृति का उदय तीसरे गुणस्थान में माना जाता है। अब बात आती है चौथे गुणस्थान की। चौथे गुणस्थान जो समकित का गुणस्थान है, उसमें 5 प्रकृतियां बढ़ जाती है और एक कम हो जाती है। 5 कौन सी बढ़ती है? तो 4 तो अनुपूर्वी बढ़ जाती है और एक समकित मोहनी बढ़ जाती है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में कोई जीव काल करके चारों गति में जा सकता है, इसलिए 4 अनुपूर्वी बढ़ गई और क्षोभसम समकित प्राप्त हो जाए तो समकित मोहनी का उदय भी हो जाता है। इस तरह से 5 का उदय बढ़ गया और मिश्र मोहनी एक कम हो गई। इस प्रकार से 104 प्रकृतियों का उदय चौथे गुणस्थान में होता है। अब आते हैं 5वें गुणस्थान में। 5वां गुणस्थान जो श्रावक का है, श्रावक पने में विरति आ जाती है, त्याग आ जाता है। यद्यपि आंशिक ही विरति है, किंतु उस आंशिक विरति का प्रभाव भी ऐसा है कि अगला चोक एक खत्म हो जाता है, अप्रत्याख्यानी चोक, और मनुष्यानुपूर्वी और त्रियंचानुपूर्वी, इन 2 अनुपूर्वी का उदय भी नहीं होता है। और वेक्रिय अष्टक, वेक्रिय अष्टक में बाकी 2 अनुपूर्वी शामिल है, देवानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी। वेक्रिय अष्टक में क्या क्या आता है? तो वेक्रिय शरीर, वेक्रिय अंगोपांग, नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरकायु, देवगति, देवानुपूर्वी और देवायु। इस तरह से ये 8 प्रकृति का उदय भी नहीं रहता। तो अष्टक में 8 हो गई, अप्रत्याख्यानी चौक हो गया 12, 2 अनुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, त्रियंचानुपूर्वी, ये हो गई 14, और दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति, इन तीनों का भी उदय 5वें गुणस्थान में नहीं होता है। श्रावक बन जाने के बाद दुर्भग त्रिक का उदय भी नहीं रहता। इस प्रकार से कुल 17 प्रकृतियां और कम हो जाती है। 104 में से 17 घटा देने पर 87 प्रकृति का उदय 5वें गुणस्थान में होता है। अब आइए छठा गुणस्थान। साधु का गुणस्थान है प्रमत्त संयत गुणस्थान। उस प्रमत्त संयत गुणस्थान में 81 प्रकृति का उदय रहता है। मूल रूप में तो 8 कर्मों का उदय चल ही रहा है, पहले गुणस्थान से ही 8 कर्मों का उदय है। कहां तक रहेगा? 10वें गुणस्थान तक रहेगा। और उत्तर प्रकृतियों में निरंतर कम होती जा रही है संख्या। 117 से घटते घटते छठे गुणस्थान में कितनी आ गई? 81 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब 87 में से क्या हुआ? प्रत्याख्यानावरण चोक कम हो गया, त्रियंच गति और त्रियंच आयु और नीच गोत्र और उद्योत नाम,
इन 8 प्रकृतियों का जो है क्या हो गया, उदय विच्छेद हो गया, क्योंकि ये ऊपर के गुणस्थानों में उदय आने वाली नहीं है। किंतु 2 प्रकृतियां, आरक शरीर, आरक अंगोपांग, इन 2 का उदय यहाँ पर जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि छठे गुणस्थान में जो साधु होते हैं उनमें कई साधु 14 पूर्वधारी भी होते हैं, आरक लब्धि से संपन्न भी होते हैं। जब वे आरक लब्धि का प्रयोग करते हैं तब उनके आरक शरीर और आरक अंगोपांग, इन 2 प्रकृतियों का उदय होने लगता है। इसलिए 87 प्रकृति में से 8 घटाएंगे और 2 जोड़ेंगे, इस प्रकार 6 का अंतर रहेगा तो 81 प्रकृतियां छठे गुणस्थान में उदय योग्य रहेगी। 8 कौन सी घटाई है छठे में? तो प्रत्याख्यानावरण चोक, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, नीच गोत्र और उद्योतना, ये चारों त्रियंच प्रायोग्य प्रकृति है। गति भी, त्रियंच आयु भी, नीच गोत्र भी और उद्योतना। 4 ये हो गई, एक चौक हो गया। 8 प्रकृतियां कम हो गई और 2 प्रकृतियां वापस जुड़ गई, आरक शरीर और आरक अंगोपांग। इस प्रकार से 81 प्रकृतियों का उदय छठे गुणस्थान में होता है, हो सकता है। अब देखिए, सभी के 81 का प्रकृति का उदय होना अनिवार्य नहीं है, पर अधिकतम हो तो 81 का उदय हो सकता है, ऐसा यहाँ पर सभी गुणस्थान में समझना चाहिए। क्योंकि जिनके आरक लब्धि है ही नहीं, 14 पूर्वधारी है ही नहीं, तो वे आरक लब्धि का प्रयोग कर ही नहीं सकते। जो प्रयोग नहीं कर सकते उनके आरक शरीर, आरक अंगोपांग का उदय नहीं होगा। तो यहाँ पर अधिकतम की बात समझनी चाहिए। अब इसके आगे देखिए 7वां गुणस्थान, अप्रमत्त संयत गुणस्थान। अप्रमत्तता आ जाती है, आत्म स्वरूप में लीनता, सजगता, रमणता निरंतर बढ़ती जाती है, उस दशा को कहते हैं अप्रमत्त दशा। अप्रमत्त दशा जब साधुओं में आ जाती है तब उनका जो गुणस्थान है वो 7वां रहता है, और उस 7वें गुणस्थान में 76 प्रकृति का उदय रहता है। कितनी? 76। 5 प्रकृतियां जो है कम हो जाती है। कौन सी 5 कम हो गई? तो स्त्यानर्दी त्रिक और आहारक द्विक। स्त्यानर्दी त्रिक में कौन कौन सी 3 लेंगे? निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रद्धि। ये 3 तो हो गई निद्रा संबंधी, और 2 जो छठे गुणस्थान में बढ़ाई थी, आरक शरीर और आरक अंगोपांग, वे वापस 7वें में कम हो जाएगी। इससे यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि लब्धि का प्रयोग, आरक लब्धि का प्रयोग छठे गुणस्थान में ही होता है। इसलिए यहाँ पर ये 2 प्रकृतियां कम कर दी गई है 7वें में। तो कितनी रह गई? 76। 76 प्रकृतियों का उदय 7वें गुणस्थान में रहता है। यहाँ तक जो है हमने पिछली कक्षा में भी इसकी जानकारी की थी, उसका पुनः रिवीजन हमने कर लिया है। अब आगे की बात अब हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। 8वें गुणस्थान, जिसका नाम है निवृत्ति बादर गुणस्थान, जिसका दूसरा नाम है अपूर्वकरण गुणस्थान, जिसमें 5 बातें अपूर्व होती है: स्थितिघात, रसघात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण और अपूर्व स्थिति बंध। इस अपूर्वकरण गुणस्थान में जीव के परिणाम निरंतर निरंतर विशुद्ध विशुद्ध होते चले जाते हैं। तो इस गुणस्थान में 72 प्रकृतियों का 72 प्रकृतियों का उदय रहता है। 7वें गुणस्थान में जो 76 प्रकृतियां उदय में थी, उसमें से हास्य, उसमें से अंतिम 3 सहनन और सम्यक्त मोहनीय, इन 4 का उदय कम हो जाता है।
कौन कौन सी चार छूट गई? अंतिम तीन सहनन। देखो शुरू के तीन तो रहेंगे, वज्र ऋषभ नाराज रहेगा, नाराज रहेगा, अर्ध नाराज रहेगा। कीलिका, सेवार्थ और हुंडक। कीलिका सहनन, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ऋषभ नाराज सहनन, नाराज सहनन। हाँ, ये तीन रहेंगे, अर्ध नाराज, कीलिका और सेवार्थ। ये अंतिम तीन सहनन का उदय नहीं रहेगा, अर्थात अंतिम तीन सहनन का उदय सातवें गुणस्थान तक ही रहता है। आठवें गुणस्थान से श्रेणी चालू हो गई, इसलिए उन तीन का उदय नहीं रहेगा। तो आखिरी के तीन सहनन कम हो गए और समकित मोहनी कम हो गई। समकित मोहनी कम क्यों हुई है? क्योंकि समकित मोहनी का उदय क्षयोपसम समकित में ही होता है, और क्षयोपसम समकित चौथे से लेकर सातवें गुणस्थान तक ही होती है। आठवें में या तो उपसम समकित रहेगी या क्षायिक समकित रहेगी। इसलिए समकित मोहनी का उदय भी आठवें गुणस्थान में नहीं माना जाता है। तो ये चार प्रकृति कम हो गई, अंतिम तीन सहनन और सम्यक्त मोहनी है। चार को कम किया तो 72 प्रकृतियों का उदय आठवें गुणस्थान में होता है। अब नौवें गुणस्थान में आइए। नौवें गुणस्थान में 66 प्रकृतियों का उदय रहता है। कितनी? 66। जो 72 प्रकृतियां आठवें गुणस्थान में उदय में रही थी, उसमें से 6 प्रकृतियों का और उदय कम हो जाता है। कौन सी 6? हास्यादि षटक, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। तीन वेद अभी नहीं छूटे हैं, तीन वेद बाद में छूटेंगे। इसलिए हास्यादि जो 6 प्रकृतियां हैं नवकसाय की, उन 6 प्रकृतियों का उदय आठवें गुणस्थान तक रहता है, नौवें गुणस्थान में नहीं रहता। इसलिए नौवें गुणस्थान में उन 6 को कम करने पर 66 प्रकृतियां उदय में रहती है। अब आइए 10वें गुणस्थान में। 10वें गुणस्थान में 60 प्रकृतियों का उदय रहता है। नौवें में कितनी थी? 66। 66 में से 6 प्रकृतियां और कम हो रही है। कौन सी 6 कम हो रही है? तो 3 तो वेद कम हो रहे हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इनका उदय नौवें गुणस्थान तक ही होता है। यद्यपि नौवें गुणस्थान के पहले भाग तक इनका उदय है, परंतु यहां पर जो है उदय में भाग नहीं किए हैं, छठे कर्म ग्रंथ में जाके भाग करेंगे। यहाँ पर नवे गुणस्थान को पूरा एक ही माना गया है, इसलिए 3 वेद का उदय और संजुलन क्रोध, मान और माया, इसको कहते हैं संजुलन त्रिक। 3 वेद और संजुलन त्रिक, इन 6 प्रकृतियों का उदय नवे गुणस्थान तक रहता है, 10वें गुणस्थान में नहीं रहता। तो जब जीव 10वें गुणस्थान में आता है, तब उसके 66 में से 6 कम हो गई, तो कितनी बच गई? 60 प्रकृतियों का उदय रहता है। अब 10वें गुणस्थान से जो जीव उपसम श्रेणी वाला है वो 11वें में आएगा, और जो क्षपक श्रेणी वाला है वो सीधा 12वें में जाएगा। तो 11वें गुणस्थान में जो जीव आएगा उसके एक संजुलन लोभ का उदय और कम हो जाएगा, तो 59 प्रकृतियां उदय में रहती है। 59 प्रकृति उदय में रहेगी 11वें गुणस्थान में। अब देखिए 12वें गुणस्थान में जो आएगा उसके 57 प्रकृतियां उदय में रहेगी। जो 10वें से सीधा 12वें में आया है उसके 3 कम हो जाएगी। कौन सी 3 कम हो गई? एक तो संजुलन का लोभ कम हो गया और 2 सहनन कम हो गए। आखिरी 3 सहनन तो हमने 8वें में ही छोड़ दिए थे। शुरू के 3 बचे थे, 3 में भी जो है वज्र ऋषभ नाराज को छोड़ करके 2 सहनन का उदय भी यहाँ पर नहीं रहता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उपसम श्रेणी में 11वें गुणस्थान में, 8वें से 11वें गुणस्थान में 3 सहनन का उदय रहता है, रह सकता है, शुरू के 3।
पर जो क्षपक श्रेणी वाला जीव होगा उसके तो एक का ही उदय रहेगा, कौन से का? वज्र ऋषभ नाराज सहनन का, क्योंकि उसको तो मोक्ष में जाना है इसलिए। तो उपसम श्रेणी वाले 3 सहनन वाले उपसम श्रेणी कर सकते हैं, पर जो 12वें गुणस्थान में आ रहा है उसका सहनन कौन सा रहेगा? वज्र ऋषभ नाराज सहनन। एक बात ध्यान रखने की है कि सहनन बदलते नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो ही सहनन रहता है। 6 सहनन जो मोटे रूप में माने गए हैं, जन्म के समय जो सहनन मनुष्यों में है, त्रियंचों में है, वो ही सहनन जीवन भर रहता है। ये तो हो सकता है कि उस सहनन के अंतर्गत ही उसकी शक्ति में कमी बेसी हो जाए, शक्ति बढ़ भी जाए और घट भी जाए, परंतु सहनन चेंज नहीं होता है। वर्तमान में कितने सहनन होते हैं? तो कहते हैं कि वर्तमान में, अभी वर्तमान समय में भरत एरावत क्षेत्र में एक अंतिम सहनन माना जाता है, सेवार्थ सहनन। 5 सहनन का क्या हो गया? विच्छेद हो गया है। इसलिए अभी वर्तमान में कितने सहनन मानने की धारणा है? एक अंतिम सहनन। यहां पर बात चल रही है कि जो 12वें गुणस्थान में आता है उसके एक वज्रऋषभ नाराज सहनन का ही उदय रहता है। तो 2 सहनन कम हो गए और संजुलन का लोभ कम हो गया। 3 प्रकृतियां कम हो गई तो कितने का उदय रहेगा? 57 प्रकृति का उदय रहेगा। 10वें में 60 थी तो 12वें में आएगा तो कितनी रहेगी? 57। 11वें में आने वाले की कितनी रह सकती है? 59 प्रकृतियां उदय में रह सकती है। अब देखिए, 12वें गुणस्थान के जब चरम समय में जीव आता है, आखिरी समय में, तो 2 प्रकृतियां और कम हो जाती है, निद्रा और प्रचला। कौन सी कम हो गई? निद्रा द्विक जिसको कहते हैं। निद्रा और प्रचला का अत्यंत मंद उदय क्षपक श्रेणी वाले जीवों के भी रह जाता है, किसी किसी के रह सकता है। सभी क्षपक श्रेणी वालों के निद्रा का उदय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि निद्रा का उदय जो है ध्रुव नहीं है, अध्रुव उदय प्रकृति है। कभी होता है कभी नहीं होता, किसी के होता है किसी के नहीं होता। जैसे अभी हम कर्म सिद्धांत की कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, मन लगाकर अध्ययन कर रहे हैं, सजगता से अध्ययन कर रहे हैं, एकाग्र होकर के अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे 5 निद्रा में से किसी भी निद्रा का उदय वर्तमान में नहीं है। अगर यदि अध्ययन करते करते ही सुस्ती आती है, प्रमाद आता है, आलस्य आता है, लापरवाह बन जाते हैं, तो कोई न कोई निद्रा का उदय हो भी सकता है। तो निद्रा का उदय सतत नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता, कभी होता है कभी नहीं भी होता। तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि 12वें गुणस्थान के चरम समय में निद्रा और प्रचला, इनका उदय भी समाप्त हो जाता है, उदय विच्छेद हो जाता है। तो कुल कितनी प्रकृतियां रहेगी? 55 प्रकृतियों का उदय रहता है, 55। अब 12वें गुणस्थान से जीव नीचे तो गिरता नहीं है, अप्रतिपाती गुणस्थान है, इसलिए अंतर्मुहूर्त का काल पूरा होते ही उस जीव के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन तीनों कर्मों का क्षय हो जाता है और जीव केवल ज्ञान को लेकर 13वें गुणस्थान में प्रवेश कर जाता है। तो 13वें गुणस्थान में जब प्रवेश करता है तब उसके 42 प्रकृतियां उदय में रहती है। कितनी? 42। जो 55 प्रकृतियां थी, कितनी थी? 55 प्रकृतियां थी, उसमें से 14 कम हो गई। 14 कौन सी? 5 ज्ञानावरणीय, 4 दर्शनावरणीय और 5 अंतराय। ये जो 14 प्रकृतियां है, जिनको हम लंगोटिया यार कहते हैं, इन 14 का उदय कहां तक रहता है? 12वें गुणस्थान तक रहता है। 13वें में जैसे ही जीव आता है तो इन 14 का उदय बंद हो गया, उदय विच्छेद हो गया। तो कितनी रह गई? 55 में से 14 गई तो 41। और 13वें गुणस्थान में कोई कोई जीव जो है तीर्थंकर भी बनते हैं, तो जिन नाम का उदय यहाँ पर उनके हो जाता है। देखिए, जिन नाम का उदय हमने कहाँ टाला था? तो पहले गुणस्थान में ही टाल दिया था। पहले गुणस्थान में ही उदय योग्य प्रकृतियों में 117 मानी थी, उसमें 5 कम किया था, तो जिन नाम भी अनुदय में लिया था।
अनुदय में इसलिए लिया कि 13वें गुणस्थान में वापस उसका उदय होता है। तो यहाँ 13वें गुणस्थान में किसी किसी के जो तीर्थंकर के जीव होते हैं उनके जिन नाम का उदय प्रारंभ हो जाता है। तो 14 कम हो गई और 1 बढ़ गई। इस तरह से 55 में से 14 गई, 41, एक जिन्नाम बढ़ी, तो 42 प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में जीवों के अधिकतम रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। अब 13वें गुणस्थान में जितनी आयु है उस सब आयु को पूरी करके जब लास्ट का अंतर्मूर्त शेष बचता है तब वो जीव योगों का निरोध करता है। उसके पहले कोई कोई जीव केवली समुद्घात भी करते हैं और उसके पहले जीव आवर्जीकरण करते हैं। आवर्जीकरण तो हर एक जीव करता, हर एक केवली करते ही हैं। आवर्जीकरण अर्थात अपने मन वचन काया के योगों को मोक्ष की ओर तीव्रता से उन्मुख करना, अर्थात मोक्ष गति पाने के लिए तीव्रता से जो है अपने कदम बढ़ाना, उसको कहते हैं आवर्जीकरण। उसके बाद में होता है, जरूरत पड़ती है तो केवली समुद्घात, और केवली समुद्घात होने के बाद अंतर्मूर्त के बाद में जीव क्या करता है, योगों का निरोध करता है। योगों का निरोध करके अयोगी बन जाता है, 14वें गुणस्थान में प्रवेश कर लेता है। तो 14वें गुणस्थान में उस जीव के 30 प्रकृतियां कम हो जाती है। जो 42 प्रकृतियां थी उसमें से 30 कम हो गई और 12 प्रकृतियां उदय में रहती है। तो पहले अपन देखते हैं कि 12 कौन सी रहती है उदय में। तो देखिए, साता या असाता वेदनी में से कोई एक रहे। 14वें गुणस्थान में भी साता वेदनी का उदय भी रह सकता है, किसी के असाता का उदय भी रह सकता है, दोनों में से कोई एक रहेगी। इसके बारे में नियम क्या है? नियम यह है कि 13वें गुणस्थान में अंतिम समय में जो वेदनी रहेगा, साता या असता में से जो भी रहेगा, वो ही वेदनी का उदय 14वें में चलेगा, 14वें में बदलता नहीं है। इसलिए कोई भी एक वेदनी रहेगा। मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्रीय जाति, तीर्थंकर नाम, त्रस, बादर, पर्याप्त नाम, सुभग नाम, आदेय नाम, यशकीर्ति नाम और उच्च गोत्र। वापस सुन लीजिए, 12 प्रकृति, वेदनी की 1, साता असाता में से कोई एक, आयु की 1 मनुष्य आयु, गोत्र की 1 उच्च गोत्र, नाम की, अब नाम की देखो कितनी प्रकृतियां हैं, तो मनुष्य गति, पंचेंद्रीय जाति, तीर्थंकर नाम, त्रस त्रिक बोलते हैं, त्रस नाम, बादर नाम, पर्याप्त नाम, सुभग नाम, आदेय नाम और यश कीर्ति नाम। 9 प्रकृतियां नाम कर्म की है और 3 प्रकृतियां एक एक अघाती कर्मों की है। तो 12 प्रकृतियां उदय में रहती है। 30 प्रकृतियां कौन सी कम हो गई? तो देखिए, साता असाता में से 1 कम हो जाएगी, क्योंकि 1 रहेगी, 1 कम हो जाएगी। फिर औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, शरीर और अंगोपांग का उदय भी कहां तक रहता है? 13वें गुणस्थान तक रहता है। वापस सुनिए कि 13वें गुणस्थान में 14वें गुणस्थान में कौन सी 30 प्रकृतियां उदय में नहीं रहती? तो औदारिक द्विक, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, तेजस कार्बन शरीर 4 हो गई, 4 हो गई। फिर वज्र सब नाराज सहनन 5 हो गई। 6 संस्थान, 6 संस्थान का उदय 14वें गुणस्थान में रह सकता है। जो तीर्थंकर होंगे उनके तो रहेगा समचोरस संस्थान का ही उदय रहेगा, किंतु जो सामान्य केवली होंगे उनके 6 में से कोई भी संस्थान का उदय रह सकता है। सहनन तो एक ही रहेगा पर संस्थान 6 ही हो सकते, तो 6 संस्थान हो गए। वर्ण चोक शरीर है, इसलिए वर्ण गंध रस स्पर्श चारों का उदय रहेगा। अगुरु लघु चोक, अगुरु लघु नाम, निर्माण नाम, उपघात नाम और उच्छ्वास नाम। अगुरु लघु चोक में क्या क्या आएगा? अगुरु लघु नाम, उपघात नाम, पराघात नाम और उच्छ्वास नाम, ये 4 आएंगे। फिर इसके बाद में निर्माण नाम, फिर प्रत्येक त्रिक, प्रत्येक नाम, शुभ नाम, सुभग नाम, ये कम हो जाएंगे। अस्थिर नाम, अस्थिर, अशुभ, सुस्वर, दुस्वर,
इनका इन 30 प्रकृतियों का उदय नहीं रहता है, मतलब 13वें गुणस्थान के अंत तक इनका उदय रहता है। वापस सुन लीजिए, साता साता में से कोई एक, फिर औदारिक द्विक, तेजस कार्मण शरीर, वज्रेश्वर नारा सहनन, 6 संस्थान, वर्णादि चोक, विहाय गति, दोनों तरह की हो सकती है विहाय गति, शुभ भी और अशुभ भी, दोनों का उदय रह सकता है। तीर्थंकर के तो रहेगा शुभ विहाय गति का, और सामान्य केवली के दोनों का रह सकता है। अगुरु लघु चोक, अगुरु लघु नाम, उपघात नाम, पराघात नाम और उच्छ्वास नाम, ये 4 हो गए अगुरु लघु चोक में। फिर निर्माण नाम, फिर प्रत्येक त्रिक, अस्थिर दिक, सुस्वर और दुस्वर, इनका उदय जो है उदय विच्छेद हो जाता है 14वें गुणस्थान में, और 12 प्रकृतियां उदय में रहती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के और 14वें गुणस्थान में 12 प्रकृतियों का उदय रहता है। बाकी जो प्रकृतियां है जिनका क्षय नहीं हो पाता है, उनका प्रदेश उदय चलता है। ये हम सत्ता में देखेंगे, जब सत्ता द्वार करेंगे आगे, तो जिनका क्षय हो गया पूरी तरह, वे तो उदय में नहीं रहेगी, वे तो प्रदेश उदय में भी नहीं रहेगी, विपाक उदय का तो सवाल ही नहीं है। पर जिनका उदय नहीं है और जो सत्ता में है, उनका सबका क्या रहेगा, प्रदेश उदय चलता रहता है। इस प्रकार से हमने विपाक उदय की अपेक्षा से 1 से लेकर 14 गुणस्थानों का विवेचन जानने का प्रयास किया है। तो पहले गुणस्थान में 117, दूसरे में 111, तीसरे में 100, चौथे में 104, पांचवें में 87, छठे में 81, सातवें में 76, आठवें में 72, नवें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, अथवा 12वें के अंत में 55, 13वें में 42, 14वें में 12 प्रकृतियां उदय में रहती है। उसके बाद जो 14वें गुणस्थान की 5 लघु अक्षर के उच्चारण प्रमाण जो स्थिति है, उस स्थिति को पूरा करके जीव इन 12 प्रकृतियों के उदय को भी समाप्त कर देता है, सभी प्रकृतियों की सत्ता को भी समाप्त कर देता है, सब कर्मों का क्षय हो जाने से और जीव जो है सिद्ध बुद्ध और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने उदय संबंधी गुणस्थानों के आधार से उदय संबंधी जानकारी प्राप्त की है। विश्वास है कि ये उदय का टॉपिक आप लोगों के ध्यान में आ गया होगा। अब अगला है उदीरणा द्वार। उदय और उदीरणा में बहुत घनिष्ठ संबंध है। उदीरणा किसे कहते हैं, तो गुणस्थान स्वरूप में आपने कई बार परिभाषाएं सुन रखी है, पढ़ रखी है। जो कर्म बाद में उदय में आने योग्य है, जो प्रकृति के दलिक बाद में उदय में आने योग्य है, उन दलिकों को खींच करके नियत समय से पहले उदय में लाने का कार्य करना, उसका नाम क्या है, उदीरणा है। जिस प्रकृति की उदीरणा की जानी है, उसका उदय होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए उच्च गोत्र प्रकृति है, गोत्र कर्म की उच्च गोत्र की उदीरणा करनी है किसी जीव को, तो उसके उच्च गोत्र का विपाक उदय होना अनिवार्य है। मात्र प्रदेश उदय होगा तो उदीरणा नहीं कर सकेगा। तो उच्च गोत्र प्रकृति का विपाक उदय चलना चाहिए। अब उच्च गोत्र प्रकृति में जो दलिक बंधे हुए हैं और बाद में उदय में आने वाले हैं, उन दलिकों को खींच करके प्रयत्न विशेष से जल्दी उदय में लाने का कार्य करना, उसका नाम क्या है, उदीरणा है। उदीरणा में 3-4 चीजें अपन सुनते ही हैं। उदीरणा के लिए 4 बातें अनिवार्य है। सबसे पहले तो उस प्रकृति का विपाक उदय होना चाहिए, ये पहला। दूसरा, उस प्रकृति की स्थिति एक आवलिका से अधिक होना चाहिए। जिस प्रकृति की हम उदीरणा करने जा रहे हैं, उसकी स्थिति सत्ता में कितनी रहनी चाहिए,
एक आवलिका से अधिक हो, अधिक भले कितनी हो, पर अगर यदि एक आवलिका ही है या उससे कम है तो उदीर्णा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो उदयावलिका ही कहलाएगी, वो तो कर्म एक आवलिका के बाद अपने आप ही उदय में आने हैं, तो इसलिए उसमें उदीर्णा नहीं होती, एक आवलिका से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी बात, योगों की प्रवृत्ति भी रहनी चाहिए, चाहे मन की हो, वचन की हो, काया की हो, किसी भी योग की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। तो 13वें गुणस्थान तक योगों की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए 13वें गुणस्थान तक उदीर्णा हो सकती है, होती है। चौथी बात, उदीर्णा के योग्य परिणाम भी होने चाहिए। अगर यदि जीव के भाव नहीं है, परिणाम नहीं है, उदीर्णा करण जिससे हो सके वैसे भाव नहीं है, तो उदीर्णा नहीं होगी। तो 4 बातें हो गई। कौन कौन सी 4 बातें हुई है? सबसे पहली बात, जिस कर्म प्रकृति की उदीर्णा करनी है उसका विपाक उदय होना चाहिए। दूसरी बात, स्थिति एक आवलिका से अधिक होनी चाहिए। तीसरी बात, योगों की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। और चौथी बात, उदीर्णा के योग्य परिणाम होने चाहिए। ये चारों बातें होती है तो उस प्रकृति की उदीर्णा जीव कर सकता है। तो यहां पर हमने प्रमुख शर्त देखी है, विपाक उदय होना चाहिए। तो जिसका विपाक उदय है प्राय प्राय उसकी उदीर्णा होती है। अब यहां पर इसके कुछ अपवाद है। उदीर्णा के क्या अपवाद है? कि जब किसी भी प्रकृति की स्थिति एक आवलिका ही शेष बचेगी तब उसकी उदीर्णा नहीं होगी, अभी अपन ने देखा ही था। तो अंतिम आवलिका में किसी भी कर्म की उदीर्णा नहीं होती है, मात्र उदय रहता है। दूसरी बात, वेदनीय कर्म और आयु कर्म, ये 2 कर्म ऐसे हैं, इनकी प्रकृतियां ऐसी है, इनकी उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक ही होती है। प्रमाद अवस्था में ही, अर्थात पहले से लेकर 6ठे गुणस्थान तक ही आयु और वेदनी कर्म की उदीर्णा जीव कर सकता है। ऊपर के गुणस्थानों में उदय भी है, स्थिति भी ज्यादा है, योगों की प्रवृत्ति भी है, पर चूंकि उदीर्णा के योग्य परिणाम नहीं है, इसलिए ऊपर के गुणस्थान में उदीर्णा नहीं होती है। बाकी उदय के समान उदीर्णा चलती है। तो अब हम जो है उदीर्णा की बात करते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि जिस कर्म की, जिस प्रकृति की उदीर्णा हो रही है, तो केवल उदीर्णा से स्थिति घात नहीं होता है, स्थिति नहीं टूटती है। जो बंधे हुए कर्म की स्थिति है, जो अनुभाग है, उसमें कमी नहीं आती है। किससे? केवल उदीर्णा से नहीं आएगी, मात्र उदीर्णा करने से स्थिति घात, रसघात नहीं होता है। तो किससे होता है? अपवर्तनाकरण से। अपवर्तनाकरण करने से स्थिति घात और रसघात भी होता है। ये हो सकता है कि उदीर्णा के साथ अपवर्तनाकरण भी साथ में हो जाए। अगर दोनों करण साथ में है तो उस प्रकृति की स्थिति भी और अनुभाग भी टूट जाते हैं, कम हो जाते हैं, मात्र उदीर्णा से नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो उदीर्णा में जिन कर्म दलिकों को खींच करके नियत समय से पहले उदय में लाया जाता है, वो दलिक कितने होते हैं? अनंतवां भाग होते हैं। अनंतवां भाग का तात्पर्य क्या हुआ? मान लीजिए किसी कर्म प्रकृति के दलिक अनंत है, तो उसका अनंतवां भाग ही उदीर्णा हो सकती है। बाकी का जो बहु अनंत भाग है, बचा है, वो तो वहीं रहेगा, और जो वो दलिक वहां रहेंगे वो तो स्थिति अनुभाग को सुरक्षित रख लेंगे। इसलिए केवल उदीर्णा से स्थिति घात, रसघात नहीं हो पाता है। अब गुणस्थानों में हम उदीर्णा का विवरण देख रहे हैं, तो उदय के समान उदीर्णा है। एक बात याद रखनी है मोटे रूप में, उदय के समान क्या है? उदीर्णा है। तो अब देखिए, पहले गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक, कहां तक कह रहा हूं? पहले से लेकर 6ठे गुणस्थान तक तो
जिन जिन गुणस्थानों में जितने जितने कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है उसके समान ही उदीर्णा होती है। क्या कह रहा हूं? पहले से लेकर छठे गुणस्थान में जिन जिन प्रकृतियों का जितना जितना उदय है उतनी ही क्या है? उदीर्णा है। अर्थात पहले में 117, दूसरे में 111, तीसरे में 100, चौथे में 104, पांचवे में 87, छठे में 81। वो तो एज इट इज है, उदय के समान। जितना उदय उतनी ही उदीर्णा हो सकती है, होती है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए 7वें गुणस्थान से, तो 7वें गुणस्थान से और 13वें गुणस्थान तक, क्योंकि 13वें तक ही उदीर्णा होती है, 14वें में तो उदीर्णा होती नहीं। 7वें से लेकर 13वें गुणस्थान तक जितनी प्रकृतियों का उदय है उसमें से क्या करना? 3 प्रकृति कम करते जाना। कौन सी 3 कम करना है? तो देखो कौन सी 3 कम कर रहे हैं यहाँ पर? साता असाता वेदनीय और मनुष्य आयु। कितनी कम कर रहे हैं? साता असाता वेदनीय, क्योंकि उदय साता का भी हो सकता है, असाता का भी हो सकता है, और मनुष्य आयु का उदय भी ठेठ 14वें गुणस्थान तक है। इन तीनों का उदय तो कहां तक रहेगा? 14वें तक, पर उदीर्णा कहां तक है? 6ठे गुणस्थान तक ही होती है। तो उदय में कौन सी 3 प्रकृतियां घटा रहे हैं? साता असाता वेद, साता वेदनीय, असाता वेदनीय और मनुष्य आयु। ये 3 कम करते जाएंगे तो उदय के समान हो जाएगी। उदय में से 3 घटाते जाएंगे। जैसे 7वें गुणस्थान में उदय कितने का था? 76 का था, तो उदीर्णा कितनी हो जाएगी? 73, 73, 3 माइनस हो गई, साता असाता वेदनी और मनुष्य आयु। 8वें गुणस्थान में 72 थी, वहां पर भी यही 3 कम हो गई। 9वें गुणस्थान में 66 थी, यहाँ पर भी 3 यही कम हो गई, साता असाता वेदनी और मनुष्य आयु। 10वें गुणस्थान में 60 थी, उसमें से यही 3 कम हो गई, 57 रह जाएगी। 11वें गुणस्थान में 59 थी, तो यही 3 कम हो गई, 56 रह जाएगी। 12वें गुणस्थान में शुरू में 57 थी, तो 54 रह जाएगी, 3 कम हो गई। 12वें के अंत में जो है वहां 55 थी, तो यहाँ 52 रह जाएगी। साता असाता वेदनी और मनुष्य आयु कम हो गई। 13वें गुणस्थान में 42 प्रकृतियों का उदय रहता है, तो उदीर्णा कितने की रहेगी? 39, 39 की रहेगी। 3 कम हो गई, साता असाता वेदनी और मनुष्य आयु, ये 3 कम हो गई। इसलिए कुल मिलाकर के 13वें गुणस्थान तक उदीर्णा होती है, और उदय योग्य प्रकृतियों में से 3 कम कर दी, तो 39 प्रकृतियों की उदीर्णा 13वें गुणस्थान में होती है। 14वें गुणस्थान में जितना उदय है उतना ही रहता है, उदीर्णा होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पर योगों की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए ये 4 महत्वपूर्ण कारण है उदीर्णा के। उदय होना चाहिए, स्थिति एक आवलिका से अधिक होनी चाहिए, योगों की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और उदीर्णा के योग्य परिणाम होने चाहिए। तो 14वें गुणस्थान में 2 बातें हैं, 2 बातें नहीं है। कौन सी 2 बातें हैं? देखो 14वें गुणस्थान में 2 बातें हैं। कौन सी? आवलिका, एक आवलिका से अधिक स्थिति बाकी है, बस एक ही है, 2 भी नहीं है। योग की प्रवृत्ति नहीं है, उदीर्णा के योग्य परिणाम भी नहीं है ना, और स्थिति है, बस ये बात। पर केवल स्थिति एक आवलिका से ज्यादा होने से भी काम नहीं चलता है। तो इस कारण से 14वें गुणस्थान में उदीर्णा नहीं मानी जाती है। इस तरह से हमने जो है उदय द्वार और उदीर्णा द्वार, इन दोनों को 14 गुणस्थानों को आधार मान करके उनमें रहे हुए जीवों के बारे में जानकारी की है, उदय और उदीर्णा संबंधी। अब अगला विषय आता है हमारा सत्ता का, जो महत्वपूर्ण विषय है। कर्म बंधने के बाद जब तक वह आत्मा से लगा रहता है, जब तक उसका उदय नहीं आता, जब तक वो उदय में आकर के निर्जरित नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता, तब तक का काल
सत्ता काल कहलाता है। सत्ता किसको कहते हैं? सत। सत मतलब विद्यमानता, उस कर्म की, उस कर्म प्रकृति की विद्यमानता है, मौजूदगी है। तो कोई भी कर्म की प्रकृति जब तक आत्मा के साथ लगी हुई है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, तब तक वो सत्ता में मानी जाती है। अब देखिए, सत्ता दो तरह की है, संभव सत्ता और सद्भाव सत्ता। वापस सुनिए, सत्ता दो प्रकार की कही जा रही है, संभव सत्ता और सद्भाव सत्ता। संभव कहते हैं जिस प्रकृति की सत्ता अभी वर्तमान में तो जीव के नहीं है, किंतु आगे जिसकी सत्ता हो सकती है, संभावना है। वर्तमान में सत्ता में नहीं है, किंतु बाद में वह प्रकृति सत्ता में आ सकती है, तो उसको क्या कहेंगे? संभव सत्ता, संभावना है सत्ता की। दूसरा भेद है सद्भाव सत्ता। जिन प्रकृतियों की सत्ता जीव के वर्तमान समय में मौजूद है, वे कर्म प्रकृतियां आत्मा से लगी हुई है, उसको क्या कहेंगे? सद्भाव सत्ता, जिसका अस्तित्व वर्तमान में है। तो दो तरह की सत्ता हो गई, संभव सत्ता और सद्भाव सत्ता। अब देखिए, सत्ता कैसे समाप्त होती है? किसी भी जीव ने कर्म प्रकृति का बंध किया, बंद करने के साथ ही सत्ता आ जाती है। किसी जीव ने जब जब भी जिन जिन प्रकृतियों को बांधा है, बांधने के समय ही, बांधने के पहले समय में ही उस प्रकृति की सत्ता हो जाती है, सत्ता में वो प्रकृति आ जाती है। उदय तो बाद में आता है, पर सत्ता तो उसी समय से प्रारंभ मानी जाती है। तो जब जब जो जो प्रकृतियां बंधी है, उसकी सत्ता जीव के रहती है। अब वो सत्ता समाप्त कैसे होती है? तो या तो वह प्रकृति उदय में आकर, चाहे प्रदेश उदय हो, विपाक उदय हो, दोनों उदय हो, उदय में आकर के और निर्जरित हो जाए, समाप्त हो जाए, तो सत्ता उसकी खत्म हो जाती है। दूसरा कहते हैं संक्रमण से भी सत्ता समाप्त हो जाती है। जो प्रकृतियां जिस रूप में बंधी थी, उस रूप में बाद में नहीं रह करके अपनी सजातीय प्रकृति में बदल जाए। संक्रमण किसको कहते हैं? अपनी सजातीय प्रकृति में जो परिवर्तित हो जाए, उसका नाम संक्रमण है। जैसे अनंतानुबंधी कसाय है। अब इसका जो बंध उदय है, पहले दूसरे गुणस्थान में है, कोई जीव चौथे गुणस्थान में चला गया, तो वहां पर बंध भी नहीं है, उदय भी नहीं। तो अनंतानुबंधी के जो दलिक आत्मा के साथ लगे हुए हैं, उनको कोई जीव संक्रमित करके अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी कसाय में ट्रांसफर कर दे, तो उसका नाम है संक्रमण। तो उस संक्रमण से भी जो है वह सत्ता खत्म हो जाती है। उद्वेलना संक्रमण भी कहते हैं और विसंयोजना संक्रमण भी कहते हैं। इनसे भी सत्ता जो है समाप्त हो जाती है। कोई जीव नीचे के गुणस्थान में पहले गुणस्थान में है, उसके उस प्रकृति का बंध नहीं हो रहा है, उदय भी नहीं आ रही है, तो वो प्रकृतियां भी जो है धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। जैसे कहते हैं तेवकाय वायुकाय के जो जीव होते हैं, क्या कह रहा हूं, तेवकाय वायुकाय के जो जीव होते हैं, उनके मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र का बंध भी नहीं होता और उदय भी नहीं होता। तो वे क्या करते हैं कि जो पहले का बंधा हुआ है मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र, उन दलिकों को संक्रमित कर देते हैं। किसमें करेंगे? तो उच्च गोत्र को करेंगे नीच गोत्र में, और मनुष्य द्विक को करेंगे बाकी की जो त्रिंच द्विक है उसमें, उसको ट्रांसफर कर दें। तो ट्रांसफर करके भी पल्योपम के असंख्यात में भाग काल में उस सत्ता को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। यद्यपि स्थायी रूप से नहीं कर पाते,
टेम्परेरी रूप से सत्ता को समाप्त कर देते हैं तो उस समय भी वो सत्ता नहीं रहती है। परंतु जैसे ही वो जीव तेवकाय वायुकाय का जीव वापस त्रियंश गति में आता है और फिर आगे अन्य गतियों में जाता है तो वापस उसका बंद उदय चालू हो जाता है। संक्रमण का तात्पर्य है सजातीय प्रकृति में परिवर्तन कर देना, बदल देना। अब इस संक्रमण की भी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, यथा प्रसंग उसको करने का प्रयास करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम इतना समझें कि जो कर्म प्रकृति बंध गई है उसकी सत्ता जीव के रहती ही है। जब तक या तो वह उदय में आकर समाप्त नहीं हो जाए या संक्रमित नहीं हो जाए तो उसकी सत्ता रहती ही है। और जो सत्ता रहती है वो कौन सी सत्ता कहलाएगी? सद्भाव सत्ता कहलाएगी। और जिन प्रकृतियों की सत्ता अभी नहीं भी है पर बाद में हो सकती है, जैसे उदाहरण के रूप में जो जीव उपसम श्रेणी करते हैं उनके नरकायु त्रियंचायु की सत्ता नहीं होती है। क्या कह रहा हूं? जो जीव उपसम श्रेणी करते हैं, 11वें गुणस्थान तक जाते हैं, उनके जो है दो प्रकृतियों की सत्ता नहीं मानते। कौन सी? नरकायु और त्रियंचायु। परंतु वहां तो सत्ता नहीं है। अब कोई जीव 11वें गुणस्थान से नीचे गिर गया, गिरते 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 छठे में आ गया, चौथे में आ गया और पहले में आ गया, और पहले दूसरे गुणस्थान में आकर उसने वापस नरकायु त्रियंचायु की प्रकृति बांध ली, तो वापस उसके सत्ता आ जाएगी। तो 11वें गुणस्थान में तो सत्ता नहीं थी, पर नीचे गिर करके उस आयु का बंध जीव कर सकता है, संभावना है। इस अपेक्षा से 11वें गुणस्थान में संभव सत्ता 148 की ही मान ली, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? 146 की। तो दो जो आयु की सत्ता मानी है त्रियंचायु नरकायु की, वो संभव सत्ता की अपेक्षा से कथन किया जाता है। बाकी की सत्ता तो मौजूद रह ही सकती है, इसलिए सद्भाव सत्ता कहते हैं 146 की उपसम श्रेणी में, और संभव सत्ता कहते हैं 148 की कहते हैं। इस तरह से हमने सत्ता के बारे में थोड़ी जानकारी की है। अगली कक्षा में हम सत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे कि कितने तरह की सत्ता, कितनी प्रकृतियों की सत्ता कौन कौन से जीव में कब कब रहती है, चरम शरीर में कितनी रहती है, अचरम शरीर में कितनी रहती है, उपसम श्रेणी में कितनी रहती है, क्षपक श्रेणी में कितनी रहती है, क्षोपसम समकित में कितनी सत्ता रहती है, उपसम समकित में कितनी रहती है, क्षायिक समकित में कितनी सत्ता रहती है, और कौन से गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों की सत्ता रहती है, उसकी विस्तार से जानकारी हम अगली कक्षा में करने की भावना रखते हैं। आज हमने उदय संबंधी और उदीर्णा संबंधी जानकारी करने का प्रयास किया है। सत्ता की भूमिका हमने तैयार की है, उसका विस्तार से विवेचन हम अगली कक्षा में करने की भावना रखते हैं। समय चूंकि हो रहा है, इसलिए हम जो है अपने इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं कि कौन कौन सी प्रकृतियों का कब कब उदय रहता है और कब कब उदीर्णा होती है, इसकी जानकारी हमने की है। एक बात विशेष कि चाहे उदय हो, चाहे उदीर्णा हो, चाहे उपसम हो, चाहे क्षोपसम हो, जय जिनेन्द्र, चाहे संक्रमण हो, सबका जो है पूरे आत्म प्रदेशों में होता है। कितने रहता है? उदय भी पूरे आत्म प्रदेशों में रहता है, उदीर्णा भी पूरे आत्म प्रदेशों में होती है, और उपसम और क्षोपसम भी पूरे आत्म प्रदेशों में होते हैं, और सत्ता भी पूरे आत्म प्रदेशों में रहती है। इस तरह से हमने अभी जानकारी की है, आगे हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप सबने बड़ी सजगता से, एकाग्रता से इस कर्म सिद्धांत के विषय को समझने का प्रयास किया है, इसलिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद। अब आप में से जो जिज्ञासाएं हैं वो एक एक करके रखिए, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र।
हाँ सर, वो पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय बोले? 117। 117 जी। और दूसरे गुण स्थान में? दूसरे गुणस्थान में 111। और तीसरे में? तीसरे में 100। और चौथे में? चौथे में 104। और पांचवे में? पांचवे में 87। अच्छा, थैंक यू सर। छठवे हाँ में सर। 81। जी सर। हाँ ठीक, थैंक यू सर। बिल्कुल सर। जय जिनेन्द्र सर, प्रणाम सर। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। अजमेर से स्वीटी पिपाड़ा। हाँ सर। सर मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये पहला प्रश्न की उदीरना स्वतः होती है, जीव की स्वतः होती है, उसे करनी पड़ती है उदीरना भी? जो स्वतः होती है उसको यहाँ पर नहीं लिया है, उदीरना करण है ये, और ये करने से होता है। अच्छा। प्रयत्न विशेष से होता है। अच्छा, तो सर इसमें ना तो स्थितिघात होगा ना रसघात होगा, तो फिर बिल्कुल। क्या लाभ होगा उदीरना से? इससे क्या होगा कि जो कर्म दलिक, जो जिनकी संख्या ज्यादा थी, वो दलिक कम हो जाएंगे, बस। और कोई विशेष लाभ नहीं है, दलिकों की संख्या कम हो जाती। तो उससे रस तो कम होना चाहिए ना सर। जैसे 100 दलिक अगर मेरे उदय में आने वाले थे और वो दलिक कम हो गए, तो चाहे वो कुछ तो कमी आएगी उस कर्म के उदय के आने पे। ऐसा है कि उस रस को, उस स्थिति को, जो बहुत सारे दलिक वहां जो रखे हैं, वो उसको सुरक्षित रखते हैं, वो कम नहीं होने देते। मतलब अगर 100 दलिक है मेरे, तो उसमें से 5 या 7 दलिक कम होंगे उदीरणाकरण से, बस। जी ऐसा? बिल्कुल, इतने ही कम होंगे। और सर 100 में से 1-2 दलिक कम होंगे, तो उससे उस स्थिति अनुभाग में कोई अंतर नहीं आवर्जीकरण आएगा। का फिर? अच्छा, तो सर ये जो तप वगैरह करते हैं उससे क्या उदीरना होती है फिर? उदीरना होती है, पर उदीरना के साथ में भी होती है। अच्छा, उसमें निर्जरा भी होती है? निर्जरा भी हो सकती है। और अगर यदि किसी की विशुद्धि अच्छी है, भावों की विशुद्धि अच्छी है, तो साथ में अपवर्तना भी हो जाती है। तो अपवर्तना होने से स्थितिघात रसघात भी हो सकता है। सर, और सर ये आवर्जीकरण का मतलब एक बार आप वापस फरमाइए। आवर्जीकरण का मतलब है कि अपने मन वचन काया के योगों को मोक्ष की ओर झुका देना, मुक्ति की ओर सन्मुख बना देना। मतलब इतनी शुभता होती है योगों में, योगों की प्रवृत्ति इतनी शुभ होती है, इतनी उत्कृष्ट होती है कि वो जीव जल्दी ही अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष को प्राप्त करने वाला बन जाता है। उसको कहते हैं आवर्जीकरण। आवर्जी मतलब झुकाना। अरे अच्छा, और सर कौन से गुण स्थान से होगा ये? 13वें गुणस्थान में ही होगा, जब अंतर्मूर्त आयु शेष बचेगी तभी। आवर्जीकरण, केवली समुद्घात और योग निरोध, ये तीनों अंतर्मूर्त पहले ही होते हैं। तो सर आवर्जीकरण पहले होगा, उसके बाद केवली समुद्घात होगा? बिल्कुल। कई जीव तो ऐसे होते हैं जिनके आवर्जीकरण करने से ही चारों अघाती कर्म का बैलेंस बराबर हो जाता है, तो उनको केवली समुद्घात की आवश्यकता ही नहीं रहती है। पर किसी किसी के आयु कर्म के दलिक थोड़े होते हैं, अघाती के ज्यादा होते हैं, तो फिर उनको जो है केवली समुद्घात करना पड़ता है। तो सर आज तक तो कभी सुना नहीं आवर्जीकरण का नाम। मतलब केवली समुद्घात तो जैसे हमेशा सुनते आए कि केवली समुद्घात करते हैं। अभी आप छठा कर्म ग्रंथ जब पढ़ेंगे आगे, तो उसमें आ जाएगा पूरा डिटेल से। 33 बहुत बहुत उपकार सर। जी सर, उपकार तो आपका है कि आप हमारी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सर जी हाँ साहब, बोलिए। हाँ, प्रणाम। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर के शुभ विहायो गति ही उदय में रहता है, ऐसा निश्चित है? बिल्कुल निश्चित है। तो फिर उदय स्थान में हम दोनों लेते हैं ना, गति मतलब खगति का दोनों ही लिया, भंग इसके लिए दो भंग घटित किए हैं उदय स्थान में। दोनों लिए हैं, वो सामान्य केवली की अपेक्षा से लिए हैं।
नहीं नहीं, ऐसे अलग से बताया है। जब केवल सामान्य केवली अपेक्षा से 30 है और तीर्थंकर नामकर्म में लिया तो 31 बताए हैं वहां पे। मैंने जब कहाँ ये पे? अध्ययन किया ना तब पूछा भी ऐसा। ऐसा है कि हाँ जब छठा कर्म ग्रंथ करेंगे ना, उसमें सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि तीर्थंकर नाम कर्म वाले की हाँ अतिशय पुण्य प्रकृतियां होती है, जबरदस्त पुण्य प्रकृतियां होती है, इसलिए हाँ उनके वही। सब प्रकृतियां शुभ ही रहती है, अशुभ नहीं रहती उदय में। हाँ वही, जब छठे कर्म ग्रंथ उदय स्थान की हमारा अध्ययन हो रहा था ना, तब यही बात चल रही थी। जी। उन्होंने कहा था कि दोनों लेना। फिर मैंने उनको वापस प्रश्न भी पूछा था कि हम युगलिक में तो हम सिर्फ शुभ विहाय गति ही लेते हैं, वहां पे भंग घटित नहीं करते हैं, और जी। जिन नाम कर्म जब इतना उत्कृष्ट है तो वहां पे क्यों? तो बोले ऐसे ही बताया है। ये मेरे नहीं तभी नहीं जिज्ञासा थी। नहीं, वो सही नहीं समझा पाए होंगे आपको। बाकी तीर्थंकर के लिए शुभ ही रहेगी, सामान्य केवली में दोनों रहेंगे। इसी तरह से शयनन में भी है, तीर्थंकर हाँ के शयनन शयनन वज्रऋषभ रहेगा, सामान्य केवली के 6 ही रह सकते हैं। संस्थान आप बोल दे में संस्थान, सॉरी, शयनन नहीं, हाँ हाँ संस्थान। हाँ, समझ गई वो समझ गई मैं। जी हाँ जी। समझ गई सर। हाँ अच्छा सर, जय जिनेंद्र, जय प्रणाम, बहुत जिनेंद्र, बहुत कृपा प्रणाम करें। सर। जय जिनेंद्र। वो 4 बातें उदीरना की बताई, वो फिर से बताने की कृपा करावी सर। प्रणाम। हाँ साहब, ऐसा सबसे पहली बात है कि उस प्रकृति का विपाक उदय होना चाहिए। हाँ जी। दूसरा है, स्थिति एक आवलिका से अधिक होनी चाहिए। हाँ जी। तीसरा है, योगों की प्रवृत्ति होनी चाहिए। योगों की प्रवृत्ति। और चौथा है, उदीरणा के योग्य परिणाम होने चाहिए। जी बहुत बहुत। और वो 3 बताए आपने अभी, आवर्जीकरण, केवली समुद्घात और योग निरोध, योगों का निरोध करना। हाँ, ये चौथी बात बताइए ना सर, प्रवृत्ति होनी चाहिए। और चौथी क्या? उदीरणा की। उदीरणा के योग्य परिणाम होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। और किसी के डाउट है सर? पवन सा? गौरव सा? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। ये अपवर्ताकरण क्या है? अपवर्तनाकरण जो है, परिणामों की विशुद्धि से होते हैं, और इससे क्या होता है कि बंधे हुए कर्मों की जो स्थिति है और जो अनुभाग है वो कम हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अच्छा, कम होते हैं अपवर्तनाकरण में, और उद्वर्तनाकरण में बढ़ जाते हैं। इसका अपोजिट है, अपोजिट है उद्वर्तनाकरण। उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण दोनों अपोजिट है क्या? बिल्कुल, दोनों अपोजिट है। तो उसके अंदर कर्म दलिक बढ़ जाते हैं और इसके अंदर कम हो जाते क्या? कर्म दलिक नहीं, बंधे हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग। स्थिति और अनुभाग उद्वर्तन में बढ़ते हैं और अपवर्तन में कम होते हैं। अच्छा अच्छा। और पिछली बार के वो क्लास का भी एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को, उसका आंसर वो वापस बताओ ना सर। काले वर्ण नाम का बंध किन किन गुण स्थानों में नहीं होता है? कौन सा? काले वर्ण नाम हाँ, किन किन गुण स्थानों में नहीं होता है, उसका आंसर थोड़ा वापस। क्या बंध का पूछा था ना? बंध का, हाँ, बंध किन किन गुण स्थानों में नहीं होता है? ऐसा है कि काले वर्ण का अथवा 20 वर्णादि का जो बंध है वो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है। कहाँ तक होता है? 8वें के 6ठे भाग तक। तो ऊपर के जो गुणस्थान है उनमें उनका बंध नहीं होता। 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14 में बंध नहीं होता है। नहीं होता। ये उसका उत्तर था। अच्छा अच्छा, धन्यवाद साहब। जी सर। हाँ सर, पिछले क्लास के क्वेश्चंस का आंसर और नए क्वेश्चंस हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, पिछले क्लास के क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ। अनुदय और उदय विच्छेद में क्या अंतर है? बिल्कुल। हाँ सर। अनुदय का तात्पर्य तो है कि वर्तमान में जिसका उदय नहीं है,
जिस गुणस्थान में अभी उदय नहीं है किंतु आगे उनका उदय हो सकता है उसको कहेंगे अनुदय। और जिनका उदय अभी भी नहीं है और ऊपर के गुणस्थानों में भी होने वाला नहीं है उसको कहेंगे उदय विच्छेद। हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन है, लब्धि अपर्याप्त व करण अपर्याप्त में कितने कितने गुणस्थान होते हैं? जी तो सर लब्धि अपर्याप्त में तो पहला ही होगा और करण अपर्याप्त में पहला दूसरा चौथा। बिल्कुल सही है। लब्धि अपर्याप्त तो निश्चित रूप से मिथ्यात्व दशा में ही काल करता है इसलिए पहला ही गुणस्थान। और करण अपर्याप्त में पहला दूसरा और चौथा ये 3 गुणस्थान होते हैं। बिल्कुल सही। और तीसरा क्वेश्चन ऐसा, क्या कारण है कि बादर प्रतिपानी वनस्पति में शास्त्रवादन गुणस्थान माना जाता है? तो देवगति से आने के कारण। बिल्कुल 64 जाति के जो देवता होते हैं हाँ सर। वे मिथ्यात्व दशा में आयु का बंद कर लेते हैं। हाँ सर। और मरते समय उनमें शास्त्रवादन संकित रहती है। बराबर सर। तो दूसरे गुणस्थान में शास्त्रवादन संकित में ही वो काल कर जाते हैं और काल करके पृथ्वी पानी वनस्पति में आके उत्पन्न हो सकते हैं। तब मतलब से हाँ वहां से मतलब काल करते तभी उनमें शास्त्रवादन संकेत आ जाती है ऐसा? बिल्कुल काल करेंगे उसके पहले ही आ जाएगी। ठीक है सर। तभी जाकर के फिर यहाँ अपर्याप्तता में दूसरा गुणस्थान रहेगा। ठीक। और जब मतलब अपर्याप्त में ही वो संकेत भी बदल जाएगी। अपर्याप्त में ही वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। हाँ सर बराबर सर जी। चौथा क्वेश्चन है, तिर्यंच गति में श्रावक बन जाने पर भी नीच गोत्र का उदय क्यों माना जाता है? तो स्वभावगत उनके स्वभाव के कारण। हाँ एक तो ये है कि उनके जो है हाँ सर त्रियंच गति के उदय के कारण से उनके परिणामों में इतनी विशुद्धता नहीं आती इसलिए अपन उसको भव स्वभाव कहते हैं। अच्छा सर भव स्वभाव। त्रियंच गति का त्रियंच आयु का ऐसा प्रभाव होता है कि उनकी विशुद्धि इतनी नहीं होती है कि उच्च गोत्र का उदय हो जाए इसलिए नीच गोत्र का ही उदय उनमें माना जाता है। अच्छा। पांचवा क्वेश्चन ऐसा, संकेत मोहन का उदय किन किन गुणस्थान में किस अपेक्षा से माना जाता है? तो ये तो चौथे से सातवें गुणस्थान में सर्वसम संकेत की अपेक्षा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब चौथे से सातवें में अगर यदि किसी को उपसम संकित है तो उदय नहीं रहेगा। हाँ संकित है तो भी उदय नहीं रहेगा। क्षयोत्तम संकित वाले को ही उदय रहता है उसको नियम से रहेगा। हाँ सर। मतलब उपसम संकित चौथे से 11वां होता है ना सर? बिल्कुल चौथे से 11वें तक रह सकती है उपसम। अच्छा जो मतलब अपन ये भांगों में भी बोलते हैं ना 4 के 20 रहना 3 का उपशम और ये 7 का उपशम तो हाँ। इनका गुणस्थान हाँ बराबर चौथे से 7वां गिनते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर जी सर। हाँ सर आज के क्वेश्चन। हाँ अब आज के क्वेश्चन लिखिए। हाँ सर फरमाइए। उद्योत नाम का उदय उदय छठे गुणस्थान में क्यों नहीं माना जाता है? जबकि कई साधुओं के लब्धि प्रयोग में उद्योत नाम का उदय होता है। नाम कर्म का उदय होता है फिर भी नहीं माना जाता है तो क्यों नहीं मानते उसका कारण? दूसरा प्रश्न उपसम श्रेणी में हाँ श्रेणी में 3 सहनन का उदय माना गया है। हाँ सर। उसमें से
कौन कौन से सहनन वाले का मरण हो सकता है? कौन कौन से सहनन वाले का मरण हो सकता है? हाँ सर। तीसरा प्रश्न। हाँ सर। सर मौसम। क्या कारण है कि हाँ सर। 14वें गुणस्थान में भी हाँ सर। साता असाता का उदय रह सकता है? हाँ सर। अगला प्रश्न। हाँ। पंचेंद्रिय जाति का उदय कितने गुणस्थानों में होता है? हाँ सर। अगला प्रश्न है। हाँ। मात्र यशकीर्ति नाम का उदय मात्र यशकीर्ति नाम का उदय कौन से गुणस्थानों में किन जीवों के होता है? कौन से गुणस्थान में और कौन से जीव के होता है? कितने? 4 हो गए? 5 हो गए सर। 5 हो गए, चलो ठीक है। हाँ, तो 5 ये क्वेश्चन। हाँ सर, मतलब हाँ सर, ये तो हो गया। एक पूछना था कि 14वें गुणस्थान में उदीर्णा नहीं होने के मतलब 4 जो उदीर्णा के 4 कारण बताए उनमें से योगों की तो प्रवृत्ति नहीं है और उदीर्णा योग्य परिणाम भी नहीं है, लेकिन कर्मों के दलिकों की स्थिति तो आवलिका हो सकती है सर। स्थिति तो ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल। और विपाक उदय भी तो होता ही है, बिल्कुल। तो 2 है, 2 नहीं है। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। 2 कारण है, 2 कारण नहीं है। ठीक है सर, तो मतलब चारों कारण है तो ही उदीर्णा होगी। बिल्कुल, चारों है तो ही उदीर्णा होगी, नहीं तो नहीं होगी। बिल्कुल सर, में से एक भी कम हो गया तो उदीर्णा नहीं होती। बिल्कुल सर, ठीक है सर। और किसी को कुछ डाउट है सर? पवन सर? किसी का हो तो हैंड राइज करके पूछ सकते हैं सर। 2 मिनट है, देख लेते हैं जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक बंद में से क्वेश्चन था कि गुणस्थान के 6ठे भाग पर कार्बन और चेतन शरीर का बंध विच्छेद बताया गया, तो जी। इसको क्या ऐसे समझना कि तभी हम कार्बन वर्गणा के मतलब पुद्गल ग्रहण नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। उसका अर्थ ये है जो कर्मों की प्रकृतियां है, नाम कर्म की प्रकृति है 93 जी। उन 93 प्रकृति में से एक प्रकृति का नाम है कार्मण शरीर नाम कर्म जी। उस कार्मण शरीर नाम कर्म प्रकृति का जो बंध है वो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है। जी सर। उसके आगे कार्मण शरीर नाम कर्म प्रकृति का बंध नहीं होगा, बाकी प्रकृतियों का बंध होता है। जैसे 5 ज्ञानावर्णी, 4 दर्शनावर्णी, 5 अंतराय, संजलन चोक, पुरुष वेद है ना, धाता वेदनीय, उच्च गोत्र, यश कीर्ति, इनका बंध तो 10वें गुणस्थान तक चलता है। पर सर ऐसा बोलते हैं ना, जैसे कर्म जब हम ग्रहण करते हैं उसी से कार्बन शरीर बनता है ना, मतलब कर्मों के। बिल्कुल सही बोलते हैं। कार्मण शरीर क्या करता है? जो भी कर्म जीव ग्रहण करता है, जो भी कर्म बांधता है,
उनको उनका हिसाब किताब सुरक्षित रखता है कार्बन शरीर। जी। ये स्टोर कीपर की तरह है। जैसे स्टोर कीपर होता है तो उस अपने स्टोर में मूल्यवान चीज को भी संग्रह करके रखता है और जो सामान्य कीमत वाली उसको भी रखता है, पूरा हिसाब किताब वो मेंटेन करता है। इसी तरह से कार्बन शरीर सब कर्मों की प्रकृतियों का हिसाब किताब मेंटेन करके रखता है। सर, धन्यवाद जी प्रणाम गुरुजी। हाँ साहब। ये दूसरा प्रश्न वापस बोलो ना। उपशम श्रेणी में काल करने वाला जो जीव है, नहीं, उपशम श्रेणी में 3 सहनन में से कौन से सहनन वाले का मरण हो सकता है? अच्छा, 3 सहनन में से। हाँ 3 बोल तो शुरुआत के ही आएंगे ना? जी, शुरुआत के 3। हाँ हाँ हाँ। कौन से उपशम कौन श्रेणी से में सहनन वाले का मरण हो सकता है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जी सर। हाँ हाँ, प्रणाम। जय जिनेन्द्र साहब, ये प्रश्न का स्पष्टीकरण चाहिए। मतलब कि आयुष्य बंध सिर्फ एक आवलिका में होता है, इसको नियमा कहना? ऐसा है कि एक नियमा तो नहीं कह सकते, लगभग कहते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग बातें मिलती है। कुछ परंपरा में आवलिका के संख्यात भागों में ही मानते हैं, कुछ परंपरा में आवलिका लगभग एक आवलिका में मानते हैं, कुछ परंपरा में आवलिका के असंख्यात में भाग में भी मानते हैं। दिगंबरों में आवलिका के असंख्यात में भाग में ही मान लिया, और कुछ परंपरा में आवलिका के संख्यात भाग में ही मान लिया। इस संघ में, रत्न संघ में लगभग एक आवलिका काल मानने की धारणा है। तो जैसे आगमकार कहते हैं कि 8 आकर्ष में भी अंतर्मुहूर्त के समय में आयुष्य बंध हो रहा है, 8 आकर्ष पढ़ सकते हैं। जी, तो जी। ये धारणा को हम ज्यादा कहेंगे कि अंतर्मुहूर्त ही मानना सही लगता है? नहीं, वो अंतर्मूर्त ही कहलाएगा। आवलिका कहेंगे तो भी अंतर्मूर्त है, आवलिका का संख्यात भाग कहेंगे तो भी अंतर्मूर्त ही है, आवलिका का असंख्यातवां भाग कहेंगे तो भी अंतर्मूर्त ही होता है। वो अंतर्मूर्त छोटा बड़ा होता है। जी साहब, बिल्कुल। उस सिर्फ इसको अंतर्मूर्त नियमा को खुलासा शब्द नहीं करने कह की बात। जी 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 साहब, सिर्फ मेरे को बस कंफर्म करना था कि इसको नियमा शब्द हम नहीं कह सकते, बस नहीं, ये नियमा नहीं confirm कहना, करना। नियमा नहीं कहना। जी साहब, कृपा करें साहब। जी सर। हेलो, जय जिनेन्द्र सर। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ सर, तीसरा प्रश्न थोड़ा वापस बोलो ना, छूट गया। तीसरा प्रश्न कौन सा है? संगीता जी से पूछो, मेरे को, मैंने तो उनको क्या लिखा है। कारण है कि 14वें गुण स्थान में भी गुरुजी, गुरुजी ये जो आपने क्वेश्चन दिए हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी डाल देंगे क्लास खत्म होने के बाद, तो आप सभी से निवेदन है कि वो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले लें। थैंक यू सर, थैंक यू। मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। थैंक यू सर। जय जी सर, अंकल जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। यही स्टार्टिंग में अभी बात हुई ना, उदीर्णा में क्या हम कम ही कर्म तलिकों की उदीर्णा कर पाएंगे, पूरे कर्म की उदीर्णा नहीं कर पाएंगे? हैं, क्या कह रहे हो? मतलब उदीर्णा करेंगे ना, कोई कर्म उदय से पहले ही हम उदीर्णा में लेके आएंगे, उसकी निर्जरा करेंगे, तो क्या कम ही कम कर्म दलिकों की उदीर्णा होगी? हाँ, उदीर्णा थोड़ी दलिकों की होती है, पूरे दलिकों की उदीर्णा नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा उदीर्णा से तो क्या है कि जैसे मान लीजिए करोड़ दलित थे, तो करोड़ में से 10-20 दलित कम हो गए, बस इतनी सी बात है। बस इतना सही प्रभाव रहता है क्या? बस इतना सही है, और कोई विशेष बात नहीं है उदीर्णा की। अच्छा सर, तो फिर अपवर्तनाकरण करके स्थितिघात, रसघात वगैरह करते हैं, बिल्कुल, वो ज्यादा लाभदायक है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उदीर्णा में वो भी होता ही है ना हमारे विशेष योग्य से भी। अपवर्तनाकरण विशेष विशुद्धि से होता है, विशेष क्षोभसम से होता है। वो तो बहुत कम होता है। उदीर्णाकरण तो सामान्य परिणाम से भी हो जाता है, अपवर्तनाकरण में विशेष तरह की शुद्धि चाहिए। हाँ, विशेष शुद्धि चाहिए। तो है तो वो भी अपवर्तनाकरण भी है तो उदीर्णा में ही ना? नहीं, वो अलग करण है। अच्छा, वो इसमें नहीं आएगा उदीर्णा में? नहीं, 8 तरह के करण होते हैं, उसमें उदीर्णाकरण अलग है और अपवर्तनाकरण अलग है।
अच्छा, तो अपवर्तनाकरण और स्थितिघात रसघात भी अपवर्तनाकरण में नहीं आएगा? हाँ, स्थितिघात रसघात कम करना ये अपवर्तनाकरण है। अच्छा अच्छा, उदीर्णाकरण में कम नहीं होते, स्थिति रस दोनों कम नहीं होते, इसलिए दोनों ही कम नहीं होते, बस कुछ ही कर्मदली को घात बस करते हैं। थोड़े से दलिकों की घात होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जी साहब। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आप ये एक बार ये जो करण है अपवर्तनाकरण अपवर्तनाकरण इनके बारे में भी एक बार पूरा समझा देंगे तो बार बार ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल ले लेंगे क्लास, जो सत्ता का टॉपिक आएगा ना उसमें ले लेंगे अपन। जी सर, बिल्कुल ले लेंगे सर। आशा है सबके डाउट्स क्लियर हो गए। हाँ सर, एक मिनट। 13वें गुणस्थान तक शरीर का उदय, 14 में शरीर का उदय नहीं है सा? बिल्कुल। पर शरीर तो रहता है ना सर? ऐसा है, शरीर रहता है पर शरीर का उपयोग नहीं है, उपयोग शरीर नहीं की कोई है। प्रवृत्ति नहीं है। शरीर से कोई जो पुद्गलों का ग्रहण होता है वो नहीं होता, कर्मों का ग्रहण होता है वो नहीं होता। तो जो काम है वो पूरे कुछ भी नहीं होते शरीर के, श्वास नहीं होते, वचन नहीं होता, मन नहीं होता, खाना पीना नहीं होता, इसलिए इस अपेक्षा से जी। तो मतलब कार्बन शरीर पे 13वें तक मानना है। बिल्कुल, कार्बन शरीर का उदय इसलिए 13वें तक ही लिया। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका सर, और बहुत बहुत प्रणाम आपको और धन्यवाद। आभार तो आप लोगों का है कि आप जो है इस लॉकडाउन में भी लोगों को इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध करा रहे हो, इतना अच्छा स्वाध्याय करा रहे हो। बहुत ही आप सूक्ष्मता से और एकदम शांति से, धैर्यता से सब समझा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास शुक्रवार 3 बजे सर। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ सर, अब मीटिंग यहीं पे अपन समाप्त करते हैं सर। बिल्कुल सर। हाँ सर, हाँ सर। धन्यवाद गुरुजी। हाँ सर, बिल्कुल आपको धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं गुरुजी। जी सर, बिल्कुल। हाँ, सभी मेंबर से निवेदन है कि नेक्स्ट क्लास का लिंक ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया है, तो आप प्लीज उसको फॉलो कर दीजिएगा। हाँ गुरुजी।